प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हजूरी में इनवाइट करता हूं। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन की तरफ से आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा गया आप सबों के साथ मैं बाइबल की कुछ नबूवती बातों को शेयर करूं। आइए मिलकर अजीजों द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के 25वें पार्ट पर बात करते हैं। 7 साल बड़ी मुसीबत के याद रखना 24 हिस्सों को हम सीख चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज याद रखना उसी मौजू का ये 25वां पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर याद रखिए खुदा के गजब के याद रखना चौथे प्याले पर हम बात करने जा रहे हैं। आओ मेरे साथ पढ़िए मुकाशवा यानी कि रेवलेशन उसका 16वां बाब और उसकी 8 वर्ष से पढ़ेंगे। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का अख्तियार दिया गया। अजीजों, चौथी आफत बाइबल के मुताबिक ना याद रखना आग की आफत है। याद रखिए गजब के प्यालों के अंदर ये चौथी आफत जो है ये आग की शक्ल में आफत है जो सीधा अजीजों सूरज पर उंडेली गई है। यहां यह सिखाया जाता है कि अजराम फलक पर जैसे ही उसका असर होता है, जब मैंने कहा चौथा एंजल अपने हाथ में लिए प्याले को सूरज पर उलटता है तो वो अजराम फलक का एक हिस्सा है। सूरज अजराम फलक का मैंने कहा एक हिस्सा है। अब उससे होता क्या है, बाइबल कहती है उसकी तपश बढ़ गई। जैसे गजब के प्याले को उल्टा गया तो सूरज का दर्जा हरारत इतना तेज हो गया कि वो नस्ल इंसानियत को झुलसाने और जलाने के उस लेवल तक, उस दर्जे तक जा पहुंचा। उसकी तपश की बात की जाती है। अजीजों, पहले याद रखना पहली 3 प्यालों की जो आफात है ना उनके बायस हम ये पढ़ते हैं। नंबर 1 में नासूर लोगों को निकले, फिर उसके बाद नंबर 2 में ये पढ़ा जाता है कि समुंदर और दरियाओं के पानी को खून बना दिया गया। और अजीजों, फिर ये देखा जाता है कि भूख प्यास और गंदगी और तूफान से लोग इस कदर अजियत में थे, यानी नबूवती आलम में ये हो चुका है, फिजिकली होने वाला है। तो मैंने कहा इन चीजों के करके लोग इतनी अजियत में होंगे तो याद रखना ऊपर से उनकी अजियत को और बढ़ाने के लिए बाइबल कहती है गजब का चौथा प्याला जब सूरज पर उल्टा जाता है तो लिखा है अजीजों गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। उससे मैंने कहा अजीजों गर्मी का दर्जा हरारत इतना तेज हो गया कि जनाब लोग उसके सबब से जलने लगेंगे, भस्म होने लगेंगे। वो मैंने कहा आग सूरज की तपश को झुलसाने के लेवल तक ले जाएगी। अजीजों, तब कहा जाता है कि गर्मी की शिद्दत के बायस पानी की अदम दस्तयाबी होगी और फिर यह कहा जाता है कि हर किस्म की जिंदगी अजीजों जीना नामुमकिन हो जाएगा। उस दौर में हर इंसान के लिए, हर एक जानदार के लिए मैंने कहा जिंदगी जीना अजीजों नामुमकिन हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। एक तो गर्मी की शिद्दत होगी और दूसरा मैंने कहा पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से जिंदगी महाल होकर रह जाएगी। इसके बाद यह कहा जाता है कि सेहत, तंदुरुस्ती, रोशनी, पानी और दरिया और ये चश्मे अजीजों ये सब खुदा की नेमतें हैं। मैंने कहा सेहत, तंदुरुस्ती, मैंने कहा रोशनी, पानी, दरिया और चश्मे ये सब खुदा की तरफ से इंसान को दी गई नेमतें हैं। लेकिन आप पढ़ोगे कि 7 मोहरों और 7 नरसिंगों और 7 गजब के प्यालों में रफ्ता बरफ्ता ये नेमत खुदा इंसान से वापस ले लेगा। अब अजीजों चौथे नरसिंगे की आफत भी
हम जब यहां मुकाशवा 16वें बाब की 8 वर्ष में चौथे गजब के प्याले की आफत को सीधा अजराम फलक के ऊपर देखते हैं, तो याद रखना इससे पहले जब हम नरसिंगों की स्टडी को ले चुके हैं, तो याद रखना वहां पर चौथे नरसिंगे की जो आफत है अजीजों, उसका असर भी अजराम फलक पर ही दिखाया गया है। आइए पढ़िए जरा रेवलेशन 8 की 12 में, रेवलेशन 8 की 12 में पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है। इस स्टडी को हम ले चुके हैं, याद रखना नरसिंगों की स्टडी में हम इन चीजों को सीख चुके हैं, पर गजब के प्यालों को उन आफतों के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं और यहां ये देख रहे हैं कि गजब के प्यालों की शिद्दत बहुत ज्यादा उनसे। आइए चौथे नरसिंगे की आफत में क्या होता है। रेवलेशन 8 की 12 में लिखा है, और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहां तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी न रही, और लिखा इसी तरह तिहाई रात में भी। अब सोचो चौथे नरसिंगे की आफत अजीजों ये भी टारगेट कर रही है अजराम फलक को, और चौथे गजब के प्याले की आफत भी टारगेट कर रही है, मैंने कहा अजराम फलक को। अब चौथे नरसिंगे में क्या देखा जाता है अजीजों, सूरज का तीसरा हिस्सा तारीक कर दिया गया, चांद का, सितारों का मैंने कहा तीसरा हिस्सा तारीक किया गया है। और बाइबल कहती है अजीजों इस आफत में सबका तिहाई से मतलब है कि तीसरा हिस्सा ही मुतासिर हुआ है और 2 हिस्से अभी तक उनके सलामत हैं। सूरज के, चांद के, सितारों के मैंने कहा अजीजों दूसरा हिस्सा अभी तक सलामत है, पर जहां असर हुआ है वो तिहाई हिस्सा है, यानी अजीजों तीसरा हिस्सा। सो बाइबल के मुताबिक ना चौथे नरसिंगे की आफत अगरचे इजराम फलक पर दिखाई देती है, तो भी मैंने कहा उसमें अजीजों सिर्फ तिहाई हिस्से को तारीक किया गया है, जबकि गजब के चौथे प्याले में मुकम्मल सूरज को टारगेट किया गया है। तो यहां आपको शिद्दत ज्यादा नजर आती है, यहां आपको उसका एरिया ज्यादा नजर आता है, वहां आपको मैंने कहा यहां इसका लेवल आपको ज्यादा नजर आता है। पूरे सूरज को बाइबल कहती है अजीजों तारीक कर दिया जाएगा, और बाइबल कहती है गजब के प्याले की आफत में यहां पर चांद और सितारों को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ सूरज को टारगेट किया गया है। सो इस आफत में मैंने कहा बाइबल के मुताबिक सूरज की तपिश को बढ़ा दिया जाएगा कि इंसान तपिश का सामना ना कर पाए और झुलस कर मर जाए, सड़ के मर जाए, जल के मर जाए। सो चौथे नरसिंगे की आफत के वक्त बाइबल कहती है सूरज की रोशनी को कम कर दिया जाएगा। चौथे नरसिंगे की आफत के वक्त सूरज की रोशनी को कम कर दिया जाएगा, और चौथे गजब के प्याले की आफत में सूरज की रोशनी को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। तो इनमें मुआजना करो आप, नरसिंगे की आफत में कम किया गया है, पर गजब के प्याले की आफत में इतना बढ़ा दिया गया है कि जनाब लोग उसकी रोशनी से जलने लगेंगे, उसकी तपिश से मैंने कहा लोग सड़ने लगेंगे। हम अजीजों ये सीखते हैं कि बाइबल के मुताबिक हर एक शख्स को इन चीजों को फेस करना पड़ेगा सिवाय ईमानदारों के। दुनिया के तमाम शरीर लोग, मैंने कहा दुनिया के तमाम नारास्त लोग इन चीजों का तजर्बा करेंगे, पर बाइबल कहती ईमानदार लोग जो हैं इन चीजों से महफूज किए जाएंगे। आइए पढ़िएगा जरा जबूर 121 की 6 वर्ष को पढ़ेंगे। जबूर 121 और उसकी 6 वर्ष में क्या लिखा है, ना आफताब दिन को तुझे जर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। ये ईमानदारों की बात है। आफताब मतलब के सूरज और महताब मतलब के चांद, और बाइबल कहती है ईमानदारों को सूरज दिन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ईमानदारों को चांद रात को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
सो इसलिए बाइबल कहती है मुकद्दसीन बिल्कुल वैसे ही महफूज किए जाएंगे अजीजों, जैसे मिस्र में कुदरती आफतों के दौरान इजरायली महफूज थे और मिस्री आफतों का हिस्सा थे। आने वाले वक्त में भी सेम ऐसा ही होगा। नारास्त लोग उन चीजों को फेस करेंगे और ईमानदार लोग खुदाई प्लान के मुताबिक, खुदाई निजाम के तहत अजीजों उन चीजों से जिनको दुनिया फेस करेगी ये महफूज रहेंगे। सो खुदा ने याद रखना माजी में जैसे मिस्र में करके दिखाया, मुसीबत के 7 साला दौर में भी सेम वैसा ही करने वाला है। अजीजों मिस्र में क्या है? वो एक ट्रेलर है। मिस्र में आफतों का वो एक ट्रेलर है और 7 साला मुसीबत के दौर में अजीजों पिक्चर रिलीज करेगा खुदा, और ऐसी पिक्चर के अजीजों लोगों का जीना महाल हो जाएगा, पर ईमानदारों का मैंने कहा बकिया उस वक्त भी महफूज रखा जाएगा। सो चौथे गजब के प्याले की आफत नाजिल होने से पहले याद रखना, जब तीसरे गजब के प्याले की आफत नाजिल होगी तो पानी मुकम्मल तौर पर नायाब हो जाएगा। जब हम तीसरे हिस्से को ऑलरेडी गजब के तीसरे प्याले को सीख चुके हैं कि वहां समुद्र को ब्रेड बना दिया गया है और बाइबल ये कहती पानी उस वक्त नायाब हो जाएगा, तो याद रखना मैं ये कह रहा हूं कि चौथे गजब के प्याले के उंडेले जाने से पहले जब तीसरे प्याले में पढ़ते हो अजीजों पानी नायाब है। अजीजों पानी ढूंढने से भी लोगों को नहीं मिलेगा। तो अजीजों जब के मैंने कहा ऐसे हालात में मैंने कहा लोगों को जब गर्मी फेस करनी पड़ेगी, तपश फेस करनी पड़ेगी, तो ये सोचो अजीजों उस वक्त उनको राहत देने के लिए मैंने कहा पानी उनको ना मिलेगा। क्योंकि जैसे लोग सोचो आज के जमाने में गर्मी ज्यादा होती है, ठंडा पानी पी लेंगे या ठंडे पानी से नहा लेंगे तो कुछ वक्त उनको राहत मिलेगी, पर बाइबल कहती है सूरज की तपिश की आफत से पहले हम बाइबल में यह सीख चुके हैं अजीजों समुद्र को ब्रेड बना दिया जाएगा। ऑलरेडी पानी नहीं होगा। अब होगा क्या कि मैंने कहा लोग इस सबब से जलना शुरू हो जाएंगे, इस सबब से लोग झुलसना शुरू हो जाएंगे। सो स्कॉलर्स का ख्याल ये है, जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं उनका मानना ये है कि इस आफत के दौरान सूरज को जमीन के इतना करीब कर दिया जाएगा या फिर यह होगा कि जमीन अपनी सालाना हरकत के दौरान सूरज के इतने नजदीक चली जाएगी कि गर्मी अजीजों जमीन पर बहुत ज्यादा हो जाएगी, या सूरज करीब हो जाएगा खुदाई निजाम के तहत, या फिर मैंने कहा स्कॉलर्स का मानना यह है कि जो सालाना जमीन में हरकत होती है उसके सबब से जमीन सूरज के इतने करीब चली जाएगी कि जनाब लोगों का जीना महाल हो जाएगा। आइए पढ़ेंगे मर्दे खुदा मूसा ने और मर्दे खुदा मलाकी नबी ने ऐसे दिन का इशारा अपनी नबूवतों में किया है। आइए सबसे पहले हम जनाब मर्दे खुदा मूसा के जमाने के अंदर जब खुदा ने उसे ये चीजें लिखवाई है, आइए हम उनका मुतालिया करते हैं। अस्तिस्ना की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 23 और उसकी 24 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। ड्यूटरोनोमी और मैंने कहा उसका 32वां बाब उसकी 23 और 24 में मैं उन पर आफतों का ढेर लगाऊंगा और अपने तीरों को उन पर खत्म और अपने तीरों को उन पर खत्म करूंगा। और 24 आयत कहती है भूख के मारे घुल जाएंगे और शिद्दत और शदीद हरारत और सख्त हलाकत का लुकमा हो जाएंगे। अजीजों इस आयत मुकद्दसा का गजब के चौथे प्याले के साथ गहरा तल्लुक है, याद रखना। अब पहली बात इस वर्ष में जो बयान की गई है वो ये है कि खुदा आफतों का ढेर लगा देगा और 7 साला मुसीबतों में यही होने वाला है। आफतों का ढेर सबसे पहले शुरुआत होती है 7 मोहरों में, आफतों की शुरुआत होती है। उसके बाद
अजीजों, 7 नरसिंगों की शक्ल में, और फिर आफतों की शुरुआत होती है अजीजों गजब के 7 प्यालों में। तो मैंने कहा अस्तिस्ना की वर्ष के मुताबिक खुदावन ने कहा कि मैं उन पर आफतों का ढेर लगा दूंगा। तो ये याद रखना, मूसा की वसातत से ये पहली बात बयान की गई है। और दूसरी बात ये बयान की गई है कि तब खुदा शदीद हरारत को बढ़ा देगा, मतलब कि तपिश बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। और फिर क्या लिखा है, लोग तब हलाकत का लुकमा हो जाएंगे। तो गजब के प्याले का सूरज पर उंडेला जाना इसी बात की एक कड़ी है, या इसी नबूवत की एक तकमील है कि जनाब सूरज को टारगेट किया जा रहा है, उसकी तपिश, मैंने कहा उसकी हरारत को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वो लोगों को झुलसाए। अजीजों, आइए मलाकी की किताब में पढ़ते हैं 4 बाब की 1 वर्ष में क्या लिखा है। मलाकी 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानद सुजा होगा। अब मलाकी ने भी 7 साला मुसीबत का मंजर कैसे बयान किया है कि देखो वो दिन आता है जब भट्टी की मानद सुजा होगा, तब सब मगरूर और बदकार भूसे की मानद होंगे, और वह दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ न छोड़ेगा। रब्बुल अफ़्फ़ाज फरमाता है, ये खुदावन का कौल है, फौजों के खुदा का ये कौल है जनाब, वो दिन आएगा कि लोगों का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और बाइबल कहती है मगरूर बदकार भूसे की मानद जलेंगे। अजीजों, याद रखना, ये नबूवतें एक तो हकीकी हैं और दूसरा ये यकीनी हैं। और अजीजों, इनका पूरा होना बाइबल कहती है मुसीबत के 7 साला दौर के अंदर होना यकीनी होगा। अब अजीजों, खुदावन के होलनाक दिन के याद रखना 2 पहलू हैं। मैंने कहा खुदावन के होलनाक दिन के होने के 2 पहलू हैं, क्योंकि जब ये कहा जाता है ना, क्योंकि वो दिन आता है, तो वो दिन से मुराद होलनाक दिन, दर्द से भरा हुआ, हैबत से भरा हुआ, तकलीफ से भरा हुआ। तो अजीजों, उस दिन के 2 पहलू हैं। पहला पहलू जो होलनाक दिन का है वो ये है, कहा जाता है पहला पहलू तारीख पहलू है उनके लिए जो मैंने कहा खुदा के खिलाफ लड़ेंगे, उनके लिए ये तारीख पहलू होगा, उनके लिए जो खुदा के खिलाफ लड़ेंगे। और अजीजों, दूसरा पहलू इस रोशन पहलू कहा जाता है, और ये रोशन पहलू उनके लिए होगा जो खुदा के वफादार हैं और जो खुदा के पैरोकार हैं। अजीजों, इसलिए उनके लिए पहलू रोशन है क्योंकि उनको समझ आ जाएगी हमारी मखलसी नजदीक है, हमारा छुटकारा नजदीक है, क्योंकि ये दिन गुजरेंगे, 1000 साल बादशाही आ जाएगी और हम उसमें शामिल होने वाले हैं। तो इसलिए अजीजों, ये चीजें ईमानदार लोगों को कभी नुकसान उनको नहीं पहुंचाएंगी, उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। अजीजों, खुदा याद रखना, जिसे हर एक अमाल का पूरा इल्म है, वो जानता है कि कौन बदकार है और कौन रास्त है। इसलिए अजीजों, तब सभी लोग उस भस्म करने वाली आग के सामने भूसे की मानद होंगे। आप खुद सोचो, आग कैसे भूसे को जला डालती है। अजीजों, उसी तरह नारास्त लोग बाइबल कहती है उस भूसे की मानद जल पड़ेंगे। ये साया नबी ने, याद रखना, रूहानी आलम में, मैंने कहा ये साया नबी ने स्पिरिचुअल रेल्म में मुस्तकबिल में होने वाली घटनाओं को देखा और अपने दौर में इन वर्सेस को रूह कुदस की हदायत से कलम बंद किया। आओ उन वर्सेस को पढ़ेंगे। ये साया अजीजों 24 की 6 को पढ़ेंगे। ये साया 24वां चैप्टर उसकी 6ठी वर्ष में क्या लिखा है, इस सबब से लानत ने जमीन को निगल लिया और उसके बाशिंदे मुजरिम ठहरे, और इसीलिए जमीन के लोग भस्म हुए और थोड़े से आदमी बच गए। अजीजों, 1000 साला
बादशाही से पहले का जो मंजर है वो ये साया देख रहा है, और वो ये देख रहा है कि तमाम बाशिंदे एक तो मुजरिम ठहरे, और बाइबल कहती है अजीजों इसीलिए उन पर यह लानत हुई है कि जमीन जनाब बाइबल कहती है तपिश से भर जाए और वो भस्म होने लगे। इस सबब से कहा जाता है कि लोगों के जल जाने की वजह ये साया नबी ने यूं बयान की है कि वो लोग खुदा की नजर में मुजरिम ठहरे के हैं। जिन लोगों को उसने सड़ते जलते भस्म होते देखा है, उसने वाज़िया ये कहा वो लोग खुदा की नजर में मुजरिम, शरीर और नारास्त ठहरे के, इसलिए जनाब वो जल गए। सो कलीसिया हम पहले से ही ये सीख चुके हैं कि जनाब 7 मोहरों की आफतों और 7 नरसिंगों की आफतों और 7 गजब के प्यालों की आफतों की वजह से इस जमीन की आबादी का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इस जमीन की आबादी का बड़ा हिस्सा मैंने कहा अजीजों बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और 1000 साल बादशाही के आते आते बस थोड़े से लोग बचेंगे जिनको ये साया स्पिरिचुअल रेल्म में देख रहा है। इसलिए उसने कहा मैंने थोड़े से आदमी को बचते देखा है। हम अजीजों सीखते हैं कि तब नस्ल इंसानियत का बड़ा हिस्सा 1000 साल बादशाही से पहले अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। कलीसिया ये सीखा जाता है कि वही सूरज जो रोशनी का जरिया है, और वही सूरज जो जिंदगी का जरिया है, और वही सूरज जो फसलें फल सब्जियां उगाता है। अजीजों याद रखो वही सूरज मैंने कहा जो रोशनी का जरिया है, जो जिंदगी का जरिया है, जो फसलें फल और सब्जियां उगाता है। अब याद रखना वही सूरज गजब के चौथे प्याले के बाद क्या होता है अजीजों, लोगों का दुश्मन बन जाता है और झुलसाने के दर्जे तक जा पहुंचता है। इससे पहले वो सूरज मददगार है, लेकिन मैंने कहा अब चूंकि खुदा उसको इंसान के अदल के लिए इस्तेमाल करने वाला है, तो बाइबल कहती है वो जलाने की हद तक जा पहुंचा है। आज के जमाने में लोग याद रखना अजीजों अपनी जिल्द को गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह के लोशंस, तरह तरह की क्रीमें और तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं कि कहीं उनकी स्किन झुलस न जाए, जल न जाए। तो ये सोचो कि चौथे गजब के प्याले को जब सूरज पर उल्टा जाएगा तो अजीजों वो झुलसाने के दर्जे तक जा पहुंचेगा। स्टडी कहती है तब कोई क्रीम, तब कोई नुस्खा, और कहा जाता है तब कोई लोशन, कोई ऐसी चीज अजीजों काम ना आएगी, क्योंकि सूरज का दर्जा हरारत इसलिए बढ़ाया जाएगा जनाब, उसके साथ एक मकसद जोड़ा जाएगा कि वो लोगों को जलाने की हद तक जा पहुंचे। आइए इसी का हम पढ़ते हैं रेवलेशन 16 की 9 को। देखिए अजीजों रेवलेशन 16 की 9 वर्ष को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका जो इन आफतों पर अख्तियार रखता है, और तौबा ना की और उसकी तमजीद की। अब बाइबल ये कहती है अजीजों तौबा की बजाय लोगों ने खुदा की जात पर, उसके नाम पर कुफर बकना शुरू कर दिया। जब लोग सूरज की हरारत से कहा जाता है झुलसने लगेंगे, तो उन्हें खुदा के नाम पर कुफर बकने की बजाय तौबा करनी चाहिए थी। और अजीजों दिल की सख्ती इस कदर बढ़ जाएगी कि जनाब वो अपना बुरा अंजाम होते देख कर भी खुदा की तरफ रज्जू नहीं करेंगे, और बाइबल कहती है बल्कि खुदा की जात पर बुरा बोलना शुरू करेंगे। हम ये सीखते हैं कि जब सूरज खुशगवार धूप और रोशनी मुहैया करता होगा, तो तब लोग खुदा की जात के लिए शुक्रगुजारी नहीं करेंगे। पर ये सोचो जब वही धूप, वही सूरज की रोशनी उनको जलाने लगेगी तो क्या होगा अजीजों, वो खुदा पर इल्जाम तराशी शुरू कर देंगे।
जब वो उनको सुकून धूप दे रही है तब शुक्रगुजारी नहीं कर रहे, लेकिन जब वही धूप उन्हें जला रही है, मैंने कहा उनके अजीजों मामूल की जिंदगी में मुदाखलत पैदा कर रही है, तो क्या हुआ? अब वो खुदा पर कुफर बोल रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, वो बुड़बुड़ा रहे हैं और खुदा पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अजीजों, ऐसे वक्त में मैंने कहा वो हैवान और उसका बुत अजीजों लोगों की कोई मदद नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी लोग उसकी वर्शिप करते होंगे, ऑलरेडी लोग उसके पैरोकार होंगे, पर मैंने कहा हैवान और अजीजों मुखालिफे मसीह, मैंने कहा अजीजों, और उनका बुत, बाइबल ये कहती है जिसकी वो प्रस्तिश करते होंगे उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। अब मसीह खुदावन ने वाजिया कहा था, अगर आप लूका 21 बाब उसकी 25 आयत को पढ़ो, लूका 21वां बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे। कहां कहां? सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर लिखा है कौमों को तकलीफ होगी कि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी। अजीजों, खुदाई आफतों का असर बाइबल कहती है अजराम फल्क पर होना यकीनी है। इसकी नबूवत तो जनाब मसीह ने भी की है, और बाइबल ये कहती है अजीजों, और लिखा है उनमें तरह तरह के निशान जाहिर होंगे। इसी से जमीन, बाइबल कहती इसी सबब से जमीन की उम्मतें, जमीन की कौमें, जमीन की कबीले सभी तकलीफ में मुब्तला होंगे। कहां निशान जाहिर होंगे? सूरज पर, चांद पर, सितारों पर। और इस हिस्से में हम सूरज पर निशान देख रखे हैं क्योंकि चौथे फरिश्ते ने अपने गजब के प्याले को उलट दिया है जनाब सूरज के ऊपर, और जनाब मसीह की वो नबूवत यहां हमें पूरी होती नजर आती है। सो बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर में कहा जाता है जमीन के कुराए हवा में कुछ इस किस्म की तब्दीलियां रूनुमा होंगी कि सूरज झुलसा देने वाली शुआओं को कहा जाता है फिल्टर नहीं कर पाएगा। अजीजों, कहा जाता है, मैंने कहा बाइबल के मुताबिक कि कुराए हवा में इस किस्म की तब्दीलियां होंगी कि ये सूरज की शुआओं को फिल्टर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अजीजों कुराए हवा उस वक्त कहा जाता बुरी तरह से मुतासिर हो चुका होगा, अगरचे उसकी शुरुआत अभी से है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि साइंसदान इस वक्त भी कहा जाता है बड़े जोर से और जोर शोर से कह रहे हैं कि हमारी फिजा की तय सूरज की खतरनाक शुआओं को सही तौर पर फिल्टर नहीं कर रही। क्या साइंसदान कहते हैं कि हमारी फिजा की जो तय है वो सूरज की खतरनाक शुआओं को फिल्टर नहीं कर रही है, क्योंकि फिजा में आलूदगी की वजह से इसमें बड़े बड़े होल हो गए हैं, बड़े बड़े सुराख हो चुके हैं। इसका मतलब है अभी के जमाने में भी हमारी फिजा अजीजों बुरी तरह से मुतासिर है फकत आलूदगी की वजह से। तो आने वाले वक्त में तो इसके मुतासिर होने का लेवल बढ़ जाएगा और सूरज डायरेक्ट, मैंने कहा अजीजों, इंसान को जलाने की हद तक जा पहुंचेगा। अजीजों, तमाम साइंसदान इसका इल्जाम हवाई जहाजों के धुएं और खलाई जहाजों के धुएं को देते हैं, और इवन ये कि जंगलों की आग और कारखानों के धुएं का अजीजों वो इन चीजों को इल्जाम देते हैं कि जनाब हवाई जहाजों का धुआं, कारों का धुआं, जंगलों की आग का धुआं और कारखानों का धुआं, ये सब जब उठता है ऊपर की तरफ तो फिजा आलूदा हो जाती है, और इस तरह से फिजा में बड़े बड़े वो होल और बड़े बड़े सुराख होते जाते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि सूरज की खतरनाक शुआएं फिल्टर नहीं हो पाती, और लोगों को जब वो लगती हैं तो लोग उससे झुलसने लगते हैं आज भी, पर आने वाले वक्त में तो वो मरने की हद तक जा पहुंचेंगे। अजीजों, इसमें कुछ शक नहीं है कि इंसान, मैंने कहा
इंसान अपना माहौल खुद अपने हाथों से तबाह कर रहा है। तरह तरह के धुएं वो छोड़ के, तरह तरह की आलूदगी पैदा करके इंसान अपने हाथों खुद से, मैंने कहा, अपनी तबाही का सामान पैदा कर रहा है। अजीजों, वो हवा और पानी दोनों को गलीज से गलीज तर बनाता जा रहा है, जिसका खमियाजा अजीजों लोग आगे जाकर भुगतेंगे। और आने वाले वक्त में, मैंने कहा अजीजों, आज शुरू जो आलूदगी हो चुकी है, इसका खमियाजा बड़े लेवल पे निकलेगा और इसके नताइज लोगों को अजीजों बड़े खतरनाक दर्जे तक भुगतने पड़ेंगे। सूरज में भी हैरान कुन तब्दीलियां आ जाएंगी। और सूरज के बारे में अगर आप ये साया उसका 30 बाब उसकी 26 आयत को पढ़ो, मैंने कहा सूरज में तब्दीलियां बाइबल कहती है आएंगी। तो सूरज के बारे में लिखा है, ये साया 30 बाब की 26 वर्ष में लिखा है। और जिस वक्त खुदावंद अपने लोगों की अजीजों शिकस्तगी को दूर करेगा और उनके जख्मों को अच्छा करेगा, तो चांद की चांदनी ऐसी होगी जैसी सूरज की रोशनी। और सूरज की रोशनी 7 गुना, बल्कि बाइबल कहती है 7 गुनी, बल्कि दिन की रोशनी के बराबर होगी। मुसीबत के 7 साला दौर में सूरज लोगों को तकलीफ देता रहेगा, पर अजीजों जैसे ये 7 साला मुसीबत का दौर खत्म होगा, तो हैरान कुन अजीजों सूरज में आप सोचोगे एक बड़ा मोजज़ा सूरज में रूनुमा होगा। उससे अजीजों ये होगा कि सूरज की रोशनी अब अगरचे बढ़ तो जाएगी, पर वो रोशनी अजीजों बाइबल कहती है अब जलाने के लिए नहीं होगी, लोगों को राहत देने के लिए होगी। इसको पढ़ेंगे। मैंने कहा अजीजों 7 गुना रोशनी कहा जाता है, नंबर 1 जलाल को जाहिर करती है। 7 गुना रोशनी कहा जाता है सदाकत और रास्ती की अलामत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सूरज की रोशनी को 7 गुना बढ़ा दिया जाएगा। 7 गुना बढ़ाने से मतलब है अजीजों लोगों को रोशनी से राहत वाली रोशनी है, क्योंकि ये 1000 साला बादशाही का मंजर है। मैंने कहा सूरज के बारे में जो तब्दीली 7 साला मुसीबत के बाद की गए, उसको भी यसाया ने रकम बंद किया है। अब होगा क्या? बाइबल कहती है सूरज को खुदा तब दुरुस्त करेगा जब वो अपने लोगों की पहले शिकस्तगी को दूर करेगा। अब लोगों की शिकस्तगी, ये लोग कौन से हैं अजीजों? ये इस्राएली हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं। 7 साला मुसीबत के दौरान ईजा रसानी सहेंगे, 7 साला मुसीबत के दौरान दुख और मुसीबत को फेस करेंगे, पर जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होगा, खुदा इनकी शिकस्तगी को, इनकी शिकस्तगी को, इनकी मफलसी को, इनकी गुर्बत को, इनकी ईजा रसानी को खत्म करेगा। और फिर क्या होगा? बाइबल कहती है जनाब वो सूरज को उनकी राहत के लिए इस्तेमाल करेगा। अजीजों इस्राएल की शिकस्तगी का खात्मा बाइबल कहती है मसीह की 1000 साला बादशाही में जाकर होगा। वहां जाकर उस कौम के लिए अमन का दौर है, सलामती का दौर है। सो जैसे ही मुसीबत के 7 साल पूरे हो जाएंगे, तो फौरन कहा जाता है मसीह की 1000 साला बादशाही का आगाज हो जाएगा। और बड़ी मुसीबत के एंड में ही कहा जाता है मसीह खुदावंद की जलाली आमद होगी। और अजीजों बाइबल कहती है वो मकद्सों की सरफराजी का वक्त होगा और अजराम फलक में फिर से तब्दीली आएगी। ये साया की इस 30 बाब की 26 आयत की नबूवत के मुताबिक कि जनाब सूरज की रोशनी अब लोगों को राहत देने के लिए वो बढ़ा दी जाएगी। सो वो दौर इस्राएल के लिए कहा जाता है, स्पेशली खुदा के मकद्सों के लिए आराम, सुकून और इत्मीनान का दौर होगा। उस दौर में सूरज की रोशनी बाइबल कहती है लोगों को अजीज और तसल्ली, राहत, सुकून और इत्मीनान बख्शेगी। सो बनी इस्राएल के वो जख्म जो मुखालिफ मसीह के हाथों उनको लगेंगे, बाइबल कहती है वो मसीह खुदावंद की जलाली आमदे सानी पर बाइबल कहती है अजीजों खत्म किए जाएंगे, उनको अच्छा कर दिया जाएगा, उनको बहाल कर दिया जाएगा। अजीजों ये कहा जाता है कि
चौथे गजब के प्याले की आफत के वक्त इस कदर जमीन गर्म हो जाएगी कि कहा जाता है खुदा दिन के दुरानिया में या उसकी लंबाई में कमी कर देगा। अजीजों, गजब के प्याले में जमीन को इतना गर्म कर दिया जाएगा क्योंकि वो सूरज के करीब होगी। ऑलरेडी सूरज पर गजब का प्याला उल्टा गया है और वो सीधा जमीन को टारगेट कर रखी है। और मैं यहां ये कह रहा हूं कि अजीजों, जमीन अगर इतनी गर्म हो जाएगी तो भी खुदा ये करेगा कि जनाब उसका दिन का यानी दिन का दुरानिया या उसकी लंबाई को कम कर देगा कि लोगों को तकलीफ का एहसास कम हो, और ये फकत मकद्सों की खातिर किया जाएगा। आइए पढ़िए मत्ती की इंजील, उसका 24वां बाब उसकी 22 वर्ष को पढ़ेंगे। मत्ती 24वां बाब उसकी 22 वर्ष में लिखा है, और अगर वो दिन घटाए न जाते तो कोई बशर न बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। 7 साल मुसीबत का दौर, बाइबल कहती है इस कदर मुसीबतें, इस कदर तकलीफें हैं। अब बाइबल कहती है अजीजों कि उनको थोड़ा यानी उन दिनों को थोड़ा घटाया गया है ताकि ऐसा ना हो कि तमाम लोग जमीन से खत्म हो जाएं। अब सुनो, मसीह खुदावन ने भी उस जमाने की अजीजों शदीद तकलीफों का इसी वर्ष में मत्ती 24:24 में बयान किया है, और साथ में यह भी कहा है कि वो दिन सिर्फ मकद्सों की खातिर घटाए गए हैं। अजीजों, मत्ती की आयत के मुताबिक बाज उलमा का यह ख्याल है, मैंने कहा बाज उलमा का यह ख्याल है कि मुसीबत के दिनों की तादाद को कम कर दिया जाएगा। बाज स्कॉलर्स ये कहते हैं कि मुसीबत के दिनों की तादाद को कम कर दिया जाएगा, पर मैं यहां ये कहना चाहता हूं ये नामुमकिन है। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि ये नामुमकिन है क्योंकि खुदा के पहले से मुकर्रर करदा प्रोग्राम के मुताबिक अजीजों मुसीबत के जमाने की मियाद जो है वो 7 साल मुकर्रर की गई है, उसे कम नहीं किया जाएगा, अरसे को कम नहीं किया जाएगा, टाइम टेबल को कम नहीं किया जाएगा। तो ये मैंने कहा खुदा के पहले से मुकर्रर करदा प्रोग्राम के मुताबिक उस जमाने की मियाद या अरसा 7 साल यानी 84 महीने और 2520 दिन अजीजों मुकर्रर कर दिए गए हैं। 2520 दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं, 84 महीने मुकर्रर किए गए, जो मैंने कहा 7 साल हैं अजीजों। इसलिए जो टाइम टेबल नबूवत के वसीले से पहले से मुकर्रर किया जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैंने कहा जो टाइम टेबल नबूवत के मुताबिक मुकर्रर किया जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। जो रेवलेशन मैं आगे जाकर आपके साथ शेयर करने वाला हूं मत्ती 24 की 22 वर्ष के मुताबिक, बस उसे ध्यान से समझना। अजीजों, बाइबल के मोतबर स्कॉलर्स के मुताबिक उन दिनों में याद रखना खुदाई निजाम के तहत चौथे गजब के प्याले के उल्टे जाने के बाद सूरज कहा जाता है अजीजों जल्दी गरूब हो जाया करेगा। चौथे गजब के प्याले के उल्टे जाने के बाद सूरज मैंने कहा जल्दी गरूब हो जाया करेगा, और फिर रातें लंबी हुआ करेंगी और दिन छोटे हुआ करेंगे। अगर दिन लंबे होते तो तकलीफ ज्यादा होती, तो यहां यह कहा गया है कि मकद्सों की खातिर वो दिन घटाए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जनाब 7 साल की जो नबूवत मुसीबत की हो चुकी है उन दिनों को या उन सालों को कम किया जाएगा, हरगिज ऐसा नहीं है। इसका असल मतलब यह है कि खुदा रात को अपने खुदाई निजाम के तहत लंबा कर देगा और दिन को छोटा कर देगा। ऐसा ही है ना, जैसे आज भी गर्मियों में दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है, और सर्दियां जब आती है तो रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। तो ये चीजें खुदा आज इस दौर में भी कर रहा है, तो आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा कि तकलीफ का लोगों को एहसास कम हो, इसलिए रात को लंबा कर दिया जाएगा और दिन को छोटा कर दिया जाएगा। अजीजों सुनो, खुदा सिर्फ मकद्सों की खातिर ये करेगा।
یہ شریروں کا جو تھوڑا بہت لحاظ کیا جا رہا ہے نا، اس کی بھی وجہ صرف وشواسی ہیں، وہ ایماندار لوگوں کا بقیہ ہوگا جن کی خاطر خدا ایسا کرے گا۔ سو مخالف مسیح کی طرف سے جتنے دکھ آئیں گے، کہا جاتا ہے ان میں خدا کے لوگوں کو نشانہ کیا جائے گا۔ جتنے دکھ مخالف مسیح کی طرف سے آئیں گے ان میں خدا کے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور یاد رکھنا، جتنے دکھ خدا کی طرف سے آئیں گے ان میں نشانہ بنایا جائے گا شیطان کے پیروکاروں کو۔ ان دونوں چیزوں کو ضرور سمجھیے گا۔ سو خدائی آفتوں میں کہا جاتا ہے مقدس لوگ بالکل اسی طرح سے محفوظ رہیں گے جیسے مصر کی آفتوں کے دوران عزیزوں محفوظ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے مصر میں اندھیرا تھا اور جناب جشن کے علاقہ میں جہاں اسرائیلی رہتے تھے روشنی تھی۔ کہا جاتا ہے عزیزوں مصر کے علاقے میں وبا تھی اور جشن کے علاقے میں جہاں اسرائیلی رہتے تھے کوئی وبا نہیں تھی۔ مصر میں مینڈک تھے، جوئیں تھی اور طرح کی وبائیں بلائیں مصیبتیں تھیں، پر جشن کا علاقہ محفوظ تھا۔ عزیزو یاد رکھنا، بائبل کے واقعات اپنے آپ کو دہراتے ہیں۔ بائبل کا اتہاس، بائبل کی تاریخ عزیزو دہراتی ہیں اپنے آپ کو، اس لیے کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے جو ہوا وہ پھر ہوگا۔ خدا گزشتہ کو طلب کرتا ہے، محافظت بھی دوبارہ ہوگی اور مصیبتیں بھی دوبارہ نازل ہوں گی۔ آئیے دانیل کی اسٹڈی، دانیل کی کتاب کو اگر آپ پڑھیے، دانیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19 سے 25 ورس تک ایک سٹوری کو پڑھتے ہیں۔ دانیل 19واں باب اس کا دانیل 3 باب 19 آیت سے لے کے 25 آیت تک آپ پڑھتے ہو کہ دانیل کے زمانے میں عزیزو مشہور ترین ایک واقعہ ہے صدرک، میسک اور عبدنجو کا۔ کلام یہ کہتا ہے ان کو بھٹی میں اس لیے ڈالا گیا کہ انہوں نے اس بڑی مورتی کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور بائبل یہ سکھاتی ہے عزیزو اس آگ کی بھٹی کو 7 گنا تیز کر دیا گیا تھا۔ اور آپ یہ سیکھو گے ان عبرانی نوجوانوں کو جیسی آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، بائبل یہ کہتی ہے عزیزو ان کا بال تک بانکا نہیں ہوا، ان کو ذرا سا زر نہیں پہنچا۔ بائبل کے مطابق یہ عبرانی جو لوگ ہیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں وہ مصیبت جو ہوئی تھی، بائبل یہ سکھاتی ہے، بائبل بتا رہی ہے عزیزو وہ آگ ان کو نہیں اس نے جلایا، تو وہ آگ بھی فرق کر رہی ہے، یہ ایماندار لوگ ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ اصل میں 7 سالہ مصیبت کا دور کا ایک بقیہ ہے۔ صدرک، میسک، عبدنجو 7 سالہ مصیبت کے ایماندار لوگوں کے بقیہ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس منظر کا یہاں عکس دکھتا ہے۔ تو عزیزو آگ نے ان کو نہیں جلایا، تو میں نے کہا جیسی سورج پر پیالہ الٹا گیا آگ کا، تو اس وقت بھی میں نے کہا یہ محافظت عزیزو خدا پھر سے رپیٹ کرے گا۔ اس محافظت کو خدا پھر سے میں نے کہا ایمانداروں کے بیچ میں قائم کرے گا، اور ایماندار لوگ بائبل کہتی ہے خدا کے فضل سے محفوظ رہیں گے۔ ہم نے 9ویں ورس میں اسی کا ریولیشن 16:9 میں یہ پڑھا ہے، اور آدمی سخت گرمی سے جھلسیں گے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ اب سنو عزیزو، اس جھلسا دینے والی آگ اور تپش کے بارے میں انسانی رویہ اور انسانی رد عمل کہا جاتا ہے نہایت حیران کن ہوگا۔ اب سوچو یونا کے وقت میں جب نینوا کے لوگوں نے سنا کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے تو ان لوگوں نے توبہ کر لی۔ مصیبت آئی نہیں تھی، مصیبت آنے والی تھی، پر ان لوگوں نے توبہ کر لی۔ اور یہاں تو یہ لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں گے، پر بائبل کہتی ہے توبہ نہیں کریں گے۔ عزیزو یہاں سیکھا جاتا ہے وہ خدا کی طرف مڑنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بجائے اور زیادہ باغی ہو جائیں گے،
اور زیادہ خدا کے خلاف بڑبڑائیں گے، خدا کی ذات اقدس کے خلاف عزیزو وہ کفر بکنے لگیں گے۔ وہ ان آفتوں کے دوران بھی نہیں سمجھیں گے کہ ان آفتوں پر خدائے قادر کو اختیار حاصل ہے۔ اگر وہ اس کی طرف رجوع کریں، وہ توبہ کریں، تو جناب خدا ان کے لیے ان آفتوں کو تھما سکتا ہے۔ سو عزیزو، اس قدر تکلیف دہ آفت کے باوجود کہا جاتا ہے انسان نہ تو توبہ کریں گے اور نہ ہی خدا سے میل ملاپ اختیار کریں گے، کیونکہ ان کا دل خدا کے بارے میں اور زیادہ سخت ہو جائے گا۔ شاید ہم یہ سوچتے ہوں کہ ان آفتوں کی وجہ سے ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، ہم یہ سوچیں کہ وہ منہ کے بل گر کر روئیں گے، رحم کی اپیل کریں گے، وہ چلائیں گے، دہائی دیں گے، اور ایسا ہوگا ہی تو نہیں نا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ عزیزو، اس کا بھی ہمیں پرانے عہد نامہ میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ سوچو کہ جب مصر میں مرد خدا موسیٰ کے وسیلے سے عزیزو معجزے دکھائے گئے، تو مجھے بتائیے لوگ خدا کی طرف مڑنے اور اس کی تمجید کرنے کی بجائے جادوگروں کی طرف گئے تھے۔ جو کرامات، جو معجزات موسیٰ نے ملک مصر میں دکھائے تھے، لوگ خدا کی طرف رجوع کرنے کی بجائے جادوگروں کی طرف گئے۔ اور سٹڈی یہ کہتی کہ خروج اگر آپ 7:11 سے 22 تک پڑھو تو یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ بائبل کہتی تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی کہا جاتا ہے اپنے جادو سے ویسا ہی کر کے دکھایا جیسے موسیٰ نے کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کرامات یا معجزات یا ایسے حالات اگر دنیا میں عزیزو ہوتے ہیں تو لوگوں کو سیدھا خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پر اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ لوگ ملک مصر میں آپ پڑھ رہے ہو کہ جادوگروں کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ سو عزیزو، جادوگروں نے بھی کہا جاتا ہے اپنی لاٹھی سے سانپ بنایا، مینڈک بنائے، جوئیں بنائی، یہ سب کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا۔ بائبل کہتی کہ عزیزو اس وقت کہا جاتا ہے مخالف مسیح، کہا جاتا ہے بائبل کے مطابق ساری مصیبتوں کا حل تو اس کے پاس نہیں ہوگا۔ آنے والے وقت میں نے کہا مخالف مسیح کے پاس ان آفات کا، میں نے کہا ان تکلیفوں کا حل تو نہیں ہوگا، پر ہوگا کیا عزیزو؟ وہ بھی ویسے ہی کرامات اور ویسے ہی معجزات کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے کہ جادوگروں نے جادو کے وسیلے سے کرامات کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، تو مخالف مسیح بھی میں نے کہا ان آفتوں کا حل تو اس کے پاس نہیں ہوگا، لیکن ویسے ہی میں نے کہا عزیزو آفتیں ویسے ہی کرامات اور ویسے ہی کچھ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا۔ اس لیے بائبل مقدس کے مطابق یہ سیکھا جاتا ہے عزیزو، ہم نے جو پڑھا ہے ریولیشن 16:4 میں کہ جناب یہ تیسرے نے اپنا پیالہ چوتھے نے اپنا پیالہ، بائبل کہتی کہ سورج پر الٹا ہے اور اسے آدمی کو آگ سے جھلسا دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ سورج کو آنے والے وقت میں خدا کی طرف سے ایسی اتھارٹی حاصل ہو جائے گی کہ لوگ بچ نہیں پائیں گے اس کی تپش سے۔ عزیزو، یسایہ نے، موسیٰ نے، ملاکی نے ان ساری نبوتوں کو پہلے سے تحریر کیا ہے، تو اس لیے اگر آپ سمجھدار ہو تو چرچ کا حصہ بنو تاکہ ان حالات کو فیس نہ کرو اور ریپچر کے وقت آپ اٹھائے جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا جتنے لوگ چھوٹ جائیں گے عزیزو وہ ان چیزوں کو فیس کریں گے۔ تو بائبل کی یہ سچائیاں انسان کو آگاہ کرنے کے لیے، انسان کو خبردار کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں کہ انسان اپنے فیصلوں سے اپنی لائف کو سیدھا کرے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، ان سب چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے، نالج عزیزو نالج تو آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا، پر فیتھ یاد رکھنا وہ آپ کو صرف بائبل کے بیچ میں سے ملے گا۔ بائبل کی یہ ورسز، یہ نبوتیں نہ صرف نالج دیتی ہیں بلکہ مسیح پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو ابھارتی اور قائل کرتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے
کہ آپ بائبل کی اصل اس روح کو اور عزیزوں اس ڈائریکشن کو اپنی زندگی میں لے پاؤ۔ میرا خدا آپ کو برکت دے اور اچھے فیصلوں کی آپ کی توفیق دے۔ عزیزوں جلد خدا کے فضل سے ہم 5ویں غضب کے پیالے پر بات کریں گے۔ جے مسیح کی، گاڈ بلیس یو، آمین۔